की शुरुआत होती है 1918 में। ये वो जमाना था जब लुटेरे बहुत ज्यादा खौफनाक होते थे। यहाँ लुटेरों का डर हमेशा रहता था क्योंकि लुटेरे लोगों का माल चुराने के बाद उनकी जान भी ले लिया करते थे। जिस तरह अभी परमेश नाम का एक लुटेरा कर रहा है, वो अपने साथी के साथ मिलकर यहाँ 3 लोगों को मार देता है और उसके बाद उनका सारा सामान लूट लेता है। अपना काम खत्म होने के बाद चलते हुए ये लोग एक ऐसी जगह आ जाते हैं जहाँ पर लकड़ियों से घेरे बनाए गए थे और वहाँ जगह जगह इंसानों की खोपड़ियाँ लटकी हुई थी। इससे पहले कि परमेश को कुछ समझ में आता, कोई परमेश के साथी पर हमला कर देता है। इस तीर के ऊपर की तरफ इंसानों की हड्डियां लगी हुई थी। परमेश तो अपने दोस्त को बचाना चाहता था, लेकिन वह तो मौके पर ही मर गया। हमले का खतरा खुद पर भी था, इसीलिए वे जल्दी से वहाँ से भाग गया और अपने शहर आ गया। परमेश अपना सारा सामान जो लूटा हुआ था उसे छिपा देता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती बहुत ज्यादा थी। उसे ये काम करते हुए शेरिफ का असिस्टेंट देख लेता है और अब उसने जाकर ये सारी बातें शेरिफ को बता दी थी। उसने बताया कि मुझे लगता है कि परमेश एक लुटेरा है क्योंकि वह अपना सामान पा रहा था। ये दोनों फैसला करते हैं कि अगर ऐसा है तो हम लोग परमेश को पकड़ेंगे। हम देखते हैं कि हंट अपने असिस्टेंट के साथ बार में आ जाता है जहाँ पर परमेश बैठा हुआ था। इन्होंने जाते ही परमेश को नहीं पकड़ा, बल्कि हंट ने उससे पहले उसके काम के अनुसार सवाल करना शुरू किया और जब देखा कि परमेश थोड़ा घबरा रहा है तो उन लोगों का शक यकीन में बदल गया। इससे पहले कि वह परमेश को पकड़ पाते, परमेश उठकर वहाँ से भागने लगा और उसे रोकने के लिए शेरिफ ने पीछे से उसकी टांग पर गोली मार दी। अब चूंकि परमेश था वो जख्मी हो गया था और वो वहीं पर गिर जाता है। अब क्योंकि ये सारा काम बार में सभी लोगों के सामने हुआ था तो सभी लोगों को ये बात पता चल जाती है कि परमेश एक लुटेरा है। यहाँ पर हम एक जॉन नाम के आदमी को देखते हैं जो परमेश को जख्मी देखकर काफी ज्यादा परेशान होता है और वो उसकी मदद करने के लिए शहर में डॉक्टर को ढूंढने के लिए जाता है। इस शहर में सिर्फ एक ही डॉक्टर थी और हमें दिखाया गया है कि उसके हस्बैंड जो कि पहले से ही चोट खाए हुए थे, उनकी टांग बहुत बुरी तरह जख्मी थी। इसका इलाज वो खुद ही कर रही थी, लेकिन अब क्योंकि ये बहुत ही इमरजेंसी केस था इसीलिए वो अपने हस्बैंड से परमिशन लेके जॉन के साथ पुलिस स्टेशन आ जाती है। पुलिस स्टेशन आकर देखती है कि हालात बहुत ही ज्यादा बुरे हो चुके हैं और जो परमिश की टांग है वो सच में सोच से भी ज्यादा जख्मी है, जिसे ट्रीट करने में पूरी रात निकल जाती है और उसके बाद भी वह कब ठीक होगा ये अभी तक कुछ नहीं बताया जा सकता। डॉक्टर अपने काम में लगी रहती है और फिर सीन कट होता है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है। वो अपने फार्म हाउस में किसी काम के लिए जा ही रहा था कि एकदम से उसे घोड़े की तेज भागने की आवाज सुनाई देती है। वह जब चेक करने गया तो सामने का मंजर काफी ज्यादा अजीब था। उसके सामने इस वक्त जो इंसान थे वो हम जैसे बिल्कुल नहीं थे, वो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं दिख रहे थे। इससे पहले कि वो कुछ सोच या समझ पाता या फिर वहाँ से भाग पाता, ये लोग उसे पकड़कर मार डालते हैं और उसे बहुत ही बेरहमी से उसके शरीर को जगह जगह से जख्मी कर देते हैं। असल में ये लोग वार्निश का पीछा कर रहे थे। ये लोग असल में कैनवे थे, यानी कि इंसानों का मांस खाने वाले आदमखोर। अब इसके बाद हम देखते हैं सुबह हो जाती है और हम शेरिफ को देखते हैं जो कि अपने घर में होता है। एक आदमी घबराया हुआ उसके घर पे आता है और उसे खबर देता है कि उसने फील्ड्स में एक आदमी को मरा हुआ देखा है और उसकी लाश की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। वह बताता है कि मैं इन सब की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन में भी गया था, लेकिन वहाँ जाकर मैंने देखा कि वहाँ कोई भी नहीं था, ना ही कोई कैदी था। ये सुनकर शेरिफ के होश उड़ जाते हैं, लेकिन वह फिर भी पहले फील्ड पर गया। उसने लड़की की बॉडी को चेक किया जो अब मर चुका था और फिर वो गया पुलिस स्टेशन और वहाँ जाकर उसने देखा कि सच में सभी लोग गायब हैं। इसी पुलिस स्टेशन की छानबीन करने के दौरान उसे एक तीर मिलता है जो उन्हीं कैनवस ड्राइव का था। शेरिफ को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता, लेकिन वो जानता है कि इस सब चीजों के बारे में एक इंसान है जो उसे सच बता सकता है और वो जाता है प्रोफेसर के पास। वो प्रोफेसर के पास इस तीर को लेकर जाने से पहले डॉक्टर के घर जाता है और उसके हस्बैंड को यह शॉकिंग न्यूज देता है कि उसकी वाइफ रात में ही पुलिस स्टेशन से गायब हो गई है। यह सुनकर उसके हस्बैंड के तो होश ही उड़ गए थे। शेरिफ कहता है तुम घबराओ नहीं, मैं उनका पता लगा कर रहूंगा। परेशान ऑर्थर अब शेरिफ का पीछा करने लगा। फिर वो लोग बार में आए, उन्हें प्रोफेसर मिल गए। उन्होंने प्रोफेसर को ये तीर दिखाया जिसे देखकर प्रोफेसर बहुत ज्यादा परेशान हो गए क्योंकि प्रोफेसर जानते थे कि ये तीर कोई मामूली तीर नहीं है बल्कि ये कैनविल्स का तीर है। प्रोफेसर इन सबको बताते हैं कि कैनविल्स ट्राइब वाले इंसानों को ही पकड़कर मारकर खाते हैं। जो भी इंसान उनके पास जाता है वो कभी जिंदा लौट कर नहीं आता और अगर इस ट्राइब के लोगों ने यहाँ के लोगों को पकड़ लिया है तो इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा टाउन खतरे में है। पहले वे इन लोगों को मारकर खाएंगे और उसके बाद अपने शिकार के लिए वो बार बार इस टाउन में आएंगे। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। डॉक्टर के हस्बैंड को तो सिर्फ अपनी वाइफ की फिक्र थी, वो किसी भी हाल में अपनी वाइफ को बचाना चाहता था, इसीलिए वो शेरिफ के साथ उनके मिशन
मिशन पे जाने का डिसाइड करता है। जिस मिशन में ये लोग लोगों को बचाने के लिए उस कैनुअल ड्राइव की तरफ जाने वाले थे। अपने घोड़ों पर बैठकर ये लोग चलना शुरू करते हैं। चलते चलते रात हो गई। ये लोग थक गए थे। ये लोग यहाँ सोने का डिसाइड करते हैं। जॉन को इस तरह के सफर की काफी ज्यादा आइडिया थे। जब ये लोग रात में सो रहे थे तो जॉन इनके इर्द गिर्द एक तार को बांध देता है ताकि अगर कोई जानवर उनकी तरफ आए वो वायर की आवाज से ये लोग जाग जाएं। रात में यह वायर बजते भी हैं लेकिन वह जानवरों के अलावा और कोई भी नहीं था। यहाँ तक का इनका सफर काफी ज्यादा शांति पूर्वक रहा और अगली सुबह ये दोबारा अपना सफर शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि डॉक्टर का जो हस्बैंड है उसकी टांग में जो जख्म था अब वो खराब होने लगा है और उसका जख्म बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है। उसे इन्फेक्शन होने लगा है और उसका दर्द अब बहुत ज्यादा बढ़ रहा है जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। शेरिफ ने उसे कहा कि तुम चाहो तो यहीं पर अपना सफर रोक सकते हो लेकिन वह रुकने को तैयार नहीं था और इन्हीं के साथ सफर करता रहता है। रात होने पर दोबारा इन्हें अपना सफर रोकना पड़ता है। आज रात इनके साथ बहुत अजीब होता है। इनके सामने दो लोग आने लगते हैं जिन्हें हंट अपनी बंदूक दिखाकर कहता है कि वहीं पर रुक जाओ, अगर तुम्हारे पास कोई हथियार है तो नीचे फेंक दो। लेकिन इन लोगों ने कहा कि नहीं, हमारे पास कोई हथियार नहीं है। ये कहने के बावजूद ये लोग इनकी तरफ आगे बढ़ने लगे। पीछे से जॉन ने एकदम से उन दोनों को शूट करके मार दिया और ये देखकर हंट को बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि उसने दो बेकसूर लोगों की जान ले ली। पर जॉन ने कहा कि हम लोग जिस सफर पर निकले हैं हमें बहुत ही खतरे का सामना करना पड़ेगा और ऐसे ही हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। और उसका कहना भी ठीक था। जब जाकर उन लोगों ने उन दोनों को चेक किया तो वो सच में लुटेरे निकले और उनके पास हथियार भी थे। अगर जॉन उन्हें नहीं मारता तो वो लोग इन लोगों को मार देते। यह लोग अब टेंशन फ्री होकर सो जाते हैं लेकिन आज तो शायद इन लोगों की किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब चल रही थी। एक और बार लुटेरों ने इनके ऊपर हमला किया और चुपके से इनका सारा सामान लूट लिया। अब तो इनके घोड़ों को भी ले जा रहे थे लेकिन जो जॉन का घोड़ा होता है वो बहुत ही ज्यादा वफादार था। वो इनके साथ जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होता और इसीलिए ये लोग उस बेचारे घोड़े को बहुत ही बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं। अब जॉन और बाकी लोग जब अगली सुबह उनको होश आता है जो कि उन लुटेरों ने इन लोगों को बेहोश कर दिया था, जब वो लोग उठते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक रह जाते हैं। जॉन को तो अपने घोड़े की हालत देखकर बहुत ज्यादा दुख हुआ। एक वही तो था इस दुनिया में जो उसका अच्छा दोस्त और अच्छा साथी था और अब जब वो इतनी तकलीफ में है तो जॉन उसे नहीं देख पा रहा था। इसलिए जॉन ने परेशान होकर मजबूरी में उस घोड़े को ही शूट कर दिया ताकि उसे दर्द से छुटकारा मिल सके। अब जो कि सुबह हो चुकी थी, सफर तो इन्हें कंटिन्यू करना ही था लेकिन बिना घोड़े के इनका सफर काफी ज्यादा मुश्किल था। अब ये लोग पैदल चलने का डिसाइड करते हैं लेकिन डॉक्टर के हस्बैंड की जो टांग थी अब वो पूरी तरह से खराब हो गई थी। वो ज्यादा पैदल नहीं चल सकता था इसीलिए बाकी सब लोग उसे वहीं रुकने को कहते हैं और उसे एक पेन किलर देते हैं। अब क्योंकि ऑथर यानी कि डॉक्टर का हस्बैंड पीछे रह गया था तो वो लोग सफर में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे पीछे पत्थर के निशान छोड़ते आ रहे थे ताकि वह जैसे ही ठीक हो उनके पीछे पीछे आ जाए। कुछ ही देर चलने के बाद आखिरकार इनका सफर खत्म हो जाता है। ये लोग उस कैनवेल्स ड्राइव तक पहुंच गए थे जो इनका असली शिकार था। इनके वहां जाते ही सबसे पहले इनके सामने एक कैनवेल्स आ जाता है जिसे हंट अपनी बंदूक से शूट कर देता है। गोली की आवाज सुनकर और भी कैनवेल्स यहाँ आ जाते हैं और अपने अजीबोगरीब हथियारों से इनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। इन अजीब हथियारों के साथ तो इन लोगों को उन कैनवेल से लड़ने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। जॉन बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। अब जॉन की हालत ऐसी नहीं थी कि वह इन लोगों से लड़ सके, इसीलिए शेरिफ और उसका साथी जॉन को वहीं छोड़ देते हैं और उसकी हिफाजत के लिए उसे एक गन दे देते हैं। फिर हम देखते हैं कि जॉन बहुत ही बहादुर था। अपने मरने से पहले भी उसने अपने सामने आने वाले 3 कैनवेल्स को शूट करके मार डाला और आखिर में फिर खुद भी बेचारा मर गया। यहाँ शेरिफ और उसका साथी जो चालाकी से कैनवेस ड्राइव के कैब के अंदर जाने वाले थे वे उनके हाथों पकड़े जाते हैं। वो लोग जाकर उन्हें जेल में बंद कर देते हैं जहाँ सामने वाले जेल में बाकी लोग भी कैद थे लेकिन यह लोग सिर्फ 2 ही थे। शेरिफ पूछता है कि परमिस कहाँ है तो डॉक्टर ने बताया कि ये कैनवेस तो उसको मारकर खा चुके हैं और अब बस हम ही 2 बचे हैं। ये बात सुनकर शेरिफ और सब लोग घबरा गए। इतनी ही देर में यहाँ पर एक कैनवेल आ गया और अपनी अजीब सी सीटी से उसने यहाँ पर सबको बुला लिया जिसके बाद उन्हें जेल से बाहर निकाला गया। उसके कपड़े उतारे और 2 कैनवेल्स ने टांगों से पकड़कर उसे बीच से चीर दिया। इस भयानक मंजर को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं लेकिन फिर भी शेरिफ को उम्मीद थी कि और यानी कि डॉक्टर का हस्बैंड उन्हें बचाने जरूर आ जाएगा। डॉक्टर ने पूछा और कहाँ है तो शेरिफ ने कहा कि
वह तुम्हें बचाने के लिए हमारे साथ ही आया था, लेकिन उसकी टांग बहुत ज्यादा जख्मी थी और उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, उसे दर्द होने लगा था, इसीलिए हम लोग उसे रास्ते में छोड़ आए। ये सुनकर डॉक्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और पागलों की तरह बिहेव करने लगती है और उन पर चिल्लाते हैं कि तुम उसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो, क्या तुम नहीं जानते कि ये जगह कितनी खतरनाक है, तुम्हें उसे नहीं छोड़ना चाहिए था। फिर हम देखते हैं कि शेरिफ उसे समझाते हैं कि ये टाइम अभी लड़ने का नहीं है, अभी हमें शांति से काम लेने की जरूरत है। शेरिफ डॉक्टर से पूछता है यहाँ कितने कैनविल हैं, तो डॉक्टर बोलते कि शायद यहाँ पर 12 या 15 कैनविल्स हैं। अब क्योंकि हम देख चुके हैं कि 3 कैनविल को तो बाहर ही जॉन ने मार दिया है, तो अब यहाँ पर कम से कम 12 कैनविल और बचे हैं। अब अपने आप को यहाँ से रिलीज कराने के लिए ये लोग एक प्लान बनाते हैं। शेरिफ के पास एक पाइन थी जिसके अंदर ये लोग जहर मिला देते हैं और उसके पीछे लड़ाई करने लग जाते हैं। कैनविल जैसे ही ये देखता है तो उन्हें लगता है कि ये कोई वाइन नहीं बल्कि बहुत ही बेशकीमती चीज है, इसीलिए वो लोग इन लोगों से इसे छीन लेते हैं। और इस टाइम पर 3 कैनविल्स यहाँ पर थे और वो लोग आपस में इसे पी लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों कैनविल्स मर जाते हैं और शेरिफ का प्लान काम कर जाता है। यहाँ से सीन कट होकर अब हम ऑथर को देख पाते हैं जो कि किसी तरह से रेंगते रेंगते कैनविल्स ड्राइव की कैब तक पहुँच चुका है। उसे जैसे ही 2 कैनविल्स ने देखा तो उसके ऊपर हमला करने लगे, लेकिन उससे पहले ही ऑर्थर ने उन दोनों को शूट करके मार डाला। जिसके बाद वह घसीटते हुए इनके पास गया और उसने देखा कि इनके गले में एक अजीब सी सीटी थी जिसके जरिए यह लोग एक दूसरे को बुलाते थे। अब इस आदमी की सीटी को खुद बजा देता है जिससे और कैनविल यहाँ आ जाते हैं और वह उसे भी शूट कर देता है। यानी काफी सारे कैनविल को तो ऑथर ने ही मार दिया था। अब सिर्फ 4-5 ही बचे थे जिनसे इन लोगों को फाइट करनी थी। हमें अब कैनविल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ कैनविल के लीडर को पता चलता है कि शेरिफ ने गेम खेलकर चालाकी से 3 कैनविल को जहर पिलाकर मार दिया। फिर हम देखते हैं कि वो डिसाइड करता है कि अब वो अपना बदला लेंगे और गुस्से में शेरिफ को बाहर निकाल लेते हैं। उसके पेट को बड़ी बेरहमी से पीछे काट देते हैं और वो वाइन की बोतल उसके पेट में घुसा देते हैं। इससे पहले कि वह उसके साथ और भी कुछ बुरा करते, इन्हें बाहर से गन शूट की आवाज आती है। इस गन शूट के जरिए असल में ऑर्थर ने ही एक कैनविल को मारा था। अब कैनविल यह देखने के लिए कैब के बाहर निकल जाते हैं सिवाय एक के। यह बचा हुआ कैनविल हंट की गर्दन के ऊपर पाँव रख देता है और हंट चालाकी दिखाते हुए इसके पाँव को पकड़ के इसे नीचे गिरा देता है और खुद इसके ऊपर चढ़ जाता है और इसको मार देता है। बाहर जो कैनविल गया था उसे अब ऑथर ने मार दिया था, जिसके बाद ऑथर घसीटते हुए इस कैबिन के अंदर आ जाता है। वो यहाँ शेरिफ से मिलता है और उसने शेरिफ को बताया कि उसने कितने कैनविल को मार दिया। शेरिफ ने अंदाजा लगाते हुए बताया कि अब बस यहाँ पर 3 कैनविल बचे हैं और मैं भी मरने वाला ही हूँ। तुम लोग एक काम करो, तुम सब यहाँ से भाग जाओ और मैं पीछे से इन तीनों कैनविल को मार दूंगा। ये बहुत इमोशनल सीन होता है। यहाँ पर शेरिफ की जैसी हालत थी सभी लोग देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। ये लोग अपने साथी को ऐसे नहीं छोड़ना चाहते थे लेकिन इनकी बहुत ही ज्यादा मजबूरी थी। इसके बाद ये तीनों मिलकर यहाँ से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं और ये लोग कैब से काफी दूर आ जाते हैं और तभी इन्हें 3 गन शूट की आवाज सुनाई देती है, जिसका मतलब होता है कि 3 बचे हुए कैनविल्स को शेरिफ ने मार दिया है। दिखाया जाता है कि आखिर में शेरिफ खुद भी आखिरी सांसें लेता हुआ मर गया। फिर हम देखते हैं कि सारे कैनविल को खत्म करने के बाद सिर्फ ये 3 सर्वाइवर्स बचे हैं जिन्होंने काफी सारी हिम्मत के साथ अपने पूरे टाउन को इन कैनविल्स के खतरे से आजाद किया था। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और साथ ही अगर आपको कोई मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनना है तो कमेंट में उस मूवी का नाम जरूर रिकमेंड करें। मिलती हूँ ऐसी ही अगली मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।